नमस्कार मित्रों। यह शानदार घर है भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना जी का है। मुकेश खन्ना जी इसी घर में मुंबई में रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत उनका शानदार घर है। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। जब वह इंडस्ट्री में आए थे, तब उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से की जाती थी। हालांकि उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ी, मगर यह जर्नी उनके लिए आसान कभी नहीं रही। वह एक बार गुमनामी में भी चले गए थे। लंबी कदकाठी और रौबीली आवाज के लिए मशहूर मुकेश खन्ना ने भले ही कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें लोकप्रियता महाभारत में भीष्म के किरदार से मिली। फिर उन्होंने शक्तिमान बनाई और खुद को इस किरदार में ऐसे ढाला कि वह आज भी इसी नाम से जाने जाते हैं। 23 जून 1958 को बॉम्बे में जन्मे मुकेश खन्ना का रुझान बचपन से ही अभिनय की ओर रहा। कॉलेज में वह नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से भी पढ़ाई की और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जब वह इंडस्ट्री में आए तो उनका डायलॉग बोलने का तरीका और कद काठी देख लोग हमेशा उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से किया करते थे। अमिताभ बच्चन से मुकेश खन्ना की तुलना। एक बार मुकेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से तुलना किए जाने पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने आज तक कभी भी अमिताभ को कॉपी नहीं किया। जब लोग उन्हें यह कहने लगे तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्हें अपना चाल ढाल बदलना चाहिए, मगर इंडस्ट्री में पैर जमाने के बाद लेकिन शुरुआती सफर कठिन हो गया और अभिनेता गुमनाम हो गए। उन्हें करियर के शुरुआती दौर में 15 फिल्में मिली थीं, लेकिन लगातार 4 से 5 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन पर फ्लॉप का ठप्पा लग गया। प्रसार भारती को दिए एक पुराने इंटरव्यू में खुद मुकेश खन्ना ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि वह शुरू में खुद को साबित करना चाहते थे, लेकिन करियर उड़ान भरने से पहले ही क्रैश हो गई। उनकी 4-5 फिल्में फ्लॉप हो गईं। उन्होंने कहा था कि हर नए एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि लोग उसकी तुलना पहले से किसी स्टैब्लिश्ड एक्टर्स से करते हैं, लेकिन जब उनकी फिल्में चलने लगती हैं तो उसे उनके नाम से जानने लगते हैं। गुमनामी में चले गए थे मुकेश खन्ना। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों से मुकेश खन्ना इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए तौबा कर लिया था। 1984 से पहले मेरी कुछ 5 से 6 फिल्में रिलीज हुई थीं। उस जमाने में मेरे पास 15 फिल्में थीं। उसमें से 4 से 5 रिलीज नहीं हो पाईं, जो बन नहीं पाईं। तो जो पहले की फिल्में फ्लॉप हुईं, तो मुझ पर फ्लॉप का लेबल लग गया। लोगों ने कहा कि सर, आपकी वजह से फ्लॉप होती हैं। मेरे पास जो प्रोड्यूसर चलकर आए थे, वो मुझसे कुछ फायदा उठाना चाहते थे। फ्लॉप के बाद प्रोड्यूसर्स फेरने लगे थे मुंह। मुकेश खन्ना ने बताया था कि किस तरह फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्हें बाद में फिल्में मिलना बंद हो गई थीं। उन्होंने कहा था, मेरी पहली फिल्म नरेंद्र बेदी के साथ आई थी। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त मेरे काम की तारीफ हुई थी, तो उस वक्त मैंने 10 से 15 फिल्में बतौर लीड साइन की थीं। लेकिन जब फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुईं, तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में अगर काम अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपकी फिल्म चल जाए तो 10 से 15 फिल्में मिल जाती हैं। अगर उल्टा हो, आपका काम अच्छा हो, फिल्म नहीं चली, तो लोग आपको नहीं उठाते हैं। मुकेश खन्ना ने 2 साल इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद घर पर समय बिताया और खुद को और तराशा। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी ध्यान दिया। फिर एक रोज उन्हें बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का ऑफर मिला और अभिनेता ने बिना देर किए इस पर मुहर लगा दी। फिर क्या था, अभिनेता की किस्मत रातों रात चमक गई। जिस तरह आज नारद का किरदार निभाने वाले कलाकारों में दिखती है अभिनय की अदायगी की झलक, वैसे ही बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म बने मुकेश खन्ना का अभिनय बन गया नए कलाकारों के लिए मील का पत्थर। मुकेश खन्ना जी के कौन कौन से किरदार को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उन किरदारों के नाम जरूर बताएं। मात्र 30 वर्ष की उम्र में भीष्म के किरदार को अपनी आवाज के रौब और अदायगी में शान के साथ जीवंत कर दिया था मुकेश खन्ना ने। फिल्मों और छोटे पर्दे पर 3 दशक से ज्यादा अभिनय करने वाले मुकेश खन्ना इस सफर को 3 हिस्सों में बांटते हैं।
वे कहते हैं, मेरे कैरियर की 3 इनिंग रहीं। महाभारत से पहले, महाभारत के दौरान और फिर शक्तिमान। महाभारत से पहले मैं जो भी काम कर रहा था, उससे ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। 2 साल पूरी तरह घर पर रहा। फिर गूफी पेंटल का महाभारत के लिए फोन आया। मैंने महाभारत को खूब पढ़ा है। मैंने अर्जुन या कर्ण के लिए तैयारी की, मगर खुशकिस्मती से परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि भीष्म का किरदार मिला। इससे पहले भीष्म को पर्दे पर देखा नहीं गया था। सभी मेरी संवाद शैली से काफी प्रभावित थे, जिसकी तारीफ शो के डायलॉग राइटर डॉ राही मासूस रजा जी भी करते थे। आज तक लोग उस किरदार की तारीफ करते हैं जिन्हें मैं पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। पहले जब शक्तिमान का प्रसारण होता था तो कफर्यू सा लग जाता था। बीते दिनों जब लॉकडाउन में सब घर में रहे तो एक बार फिर सबका प्यारा शक्तिमान लौट आया। लॉकडाउन के चलते नई पीढ़ी को भी उस रोमांच और उसके साथ छिपे आदर्शों से रूबरू होने का मौका मिला। जैसे तब बच्चों को छोटी छोटी सीखें देने की जरूरत थी, आज की पीढ़ी के सामने भी उन्हें दोहराने की जरूरत है। सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन के चलते आत्महत्या से हुई मौत को लेकर मुकेश खन्ना काफी स्तब्ध रहे। इस स्थिति पर उन्होंने एक वीडियो भी डाला। इस बारे में वे कहते हैं, महाभारत के श्लोक में बड़ा सबक वर्णित है कि कर्मण्ये एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें कर्म करते रहना चाहिए। इसके साथ ही सब्र रखना भी बेहद जरूरी है। मेरी तो पहली फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। उसके कारण बाद की 4-5 फिल्मों का भी कुछ अता पता नहीं था। मैंने इंतजार किया और मुझे महाभारत जैसा कालजयी शो मिला। टैलेंट हमें सफलता की सीढ़ियों तक जरूर ले जाता है, मगर हद से ज्यादा उम्मीदें और झटपट सफलता की आशा नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, मुकेश खन्ना जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।